अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। ज्योग्राफी का जो 8 चैप्टर है जिसका नाम है इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन, उसका पार्ट 4 यानी कि चौथा वीडियो है और इस पार्ट के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं जल्द ही चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करूंगा और उसको भी जल्दी से कंप्लीट करूंगा। उसको कंप्लीट होने के बाद मैं आपके ज्योग्राफी का जो मैप्स कराऊंगा और MCQs कराऊंगा। तो चलो इस लेक्चर को अच्छे से समझते हैं और वीडियो को पूरा देखिए। एक बार आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा, जब आप आंसर और क्वेश्चन लर्न करोगे तो उसमें आपको लर्न करने में काफ़ी आसानी होगी। जब आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के रखोगे तो आपका लर्निंग काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके सारे चैप्टर के वीडियोस आप एक साथ देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम इंडस्ट्रीज इन ब्राज़ील और इंडस्ट्रीज इन इंडिया देखेंगे। इंडस्ट्री का मतलब होता है कारखाना या फैक्ट्री, समझ सकते हो। तो इंडिया में कौन कौन से फैक्ट्रीज हैं, क्या क्या बनाते हैं, ब्राज़ील में कौन कौन से फैक्ट्रीज हैं या कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं, क्या क्या बनाते हैं वो समझना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेजर इंडस्ट्रीज इंक्लूड आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन। अभी ब्राज़ील में क्या क्या है, कौन कौन सी इंडस्ट्री है? आयरन की इंडस्ट्री, आयरन यानी कि लोहे बनाने की इंडस्ट्री है। स्टील का प्रोडक्शन करने वाली इंडस्ट्री है। ऑटोमोबाइल असेंबली, ऑटोमोबाइल असेंबली क्या होता है? जो डिफरेंट पार्ट को असेंबल करते हैं यानी जोड़ के बनाते हैं, उसे हम लोग ऑटोमोबाइल असेंबली कहते हैं। पेट्रोलियम प्रोसेसिंग है, जो पेट्रोल को क्या करता है? फ्रेश करता है। केमिकल प्रोडक्शन है, ब्राज़ील में केमिकल प्रोडक्शन करने की इंडस्ट्री है। एंड सीमेंट मेकिंग, जो सीमेंट बनाने वाली इंडस्ट्रीज है वो ब्राज़ील में है। तो ब्राज़ील में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है? आयरन की इंडस्ट्री है, स्टील की इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम की इंडस्ट्री है। पेट्रोलियम प्रोसेस करने के लिए, पेट्रोल कैसा होता है? रॉ होता है ना, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। केमिकल प्रोडक्शन करने के लिए इंडस्ट्री है, सीमेंट बनाने वाली इंडस्ट्री है। टेक्नोलॉजिकली बेस्ड इंडस्ट्रीज हैव बीन मोस्ट डायनामिक इन रेसेंट ईयर। अगर हम रेसेंट ईयर की बात करें तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है ब्राज़ील में। बट हैव नॉट आउटपेस्ड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे जो अभी एडवांस टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं वो तो यूज़ हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज या जो बिजनेस चल रहे थे ब्राज़ील में वो भी अच्छा खासा चल रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे कौन कौन सा? सिमिलरली फूड प्रोसेसिंग लाइक शुगर इंडस्ट्री, जो पहले से ही है। शुगर इंडस्ट्रीज वहाँ पे चलती हैं, शक्कर बनाने वाला उसको शुगर इंडस्ट्री बोलते हैं। कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल यानी कि कपड़े बनाने वाला इंडस्ट्री है। सिल्क एंड वूलन, सिल्क कपड़ा और वूलन यानी कि जो ऊन से कपड़े बनाए जाते हैं उसकी इंडस्ट्री है। ये सब ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं, यानी जो पुराना तौर तरीका था उसको यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड वेल। अगर हम वहाँ की बात करें ब्राज़ील की तो वहाँ पे मॉडर्न इंडस्ट्री है। मॉडर्न के साथ साथ जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है वहाँ पे अच्छा खासा डेवलप है पहले से ही। मोस्ट ऑफ द लार्ज इंडस्ट्रीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट। अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? साउथ पार्ट में और साउथ ईस्ट पार्ट में आपको ज़्यादा इंडस्ट्री देखने को मिलेगा ब्राज़ील में। द नॉर्दर्न ईस्ट इज ट्रेडिशनली द पुअरेस्ट पार्ट ऑफ द ब्राज़ील। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें ब्राज़ील की तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। पुअरेस्ट लिखा है, पुअर का मतलब यहाँ पे गरीब नहीं होता है, उसका मतलब होता है कि वहाँ पे कौन से पार्ट में? नॉर्थ ईस्ट में जो इंडस्ट्रीज है उसका डेवलपमेंट अभी कहीं ना कहीं थोड़ा कम हुआ है। बट इट इज द बिगिनिंग टू द अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टमेंट। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट सोच रही कि जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है ब्राज़ील का, वहाँ पे आने वाले टाइम में वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज सेटअप किए जाएंगे, इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज लगाए जाएंगे। क्लियर हुआ? समझते चलो बच्चों, बहुत आसान है। ब्राज़ील मेनली एक्सपोर्ट्स
अभी देखो ब्राजील क्या क्या एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट यानी कि अपने कंट्री का सामान दूसरे कंट्री में जब भेजते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं। तो ब्राजील क्या क्या दूसरे कंट्री को भेजता है या बेचता है, तो ब्राजील अपने कंट्री से दूसरे कंट्री को भेजता है आयरन, कॉफी, कोकोआ। कोकोआ बच्चों क्या होता है आप गूगल करके देख लेना, है ना। कॉटन, शुगर, टोबैको, ऑरेंजेस एंड बनानास, ये सब क्या होता है, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है ब्राजील, यानी अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजता है। वाइल इट इम्पोर्ट यानी मंगाना दूसरे कंट्री से। जब हम अपने कंट्री में कोई सामान मंगाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंपोर्ट कहते हैं। इंपोर्ट यानी कि दूसरे कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट अपने कंट्री में मंगाना, उसे क्या कहते हैं, इंपोर्ट कहते हैं। और एक्सपोर्ट क्या होता है, अपने कंट्री का सामान दूसरे कंट्री में भेजना। क्लियर हुआ। तो इंपोर्ट क्या क्या करता है ब्राजील, यानी कि दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में कौन कौन सा प्रोडक्ट मंगाता है, तो क्या क्या मंगाता है, मशीन मंगाता है, केमिकल प्रोडक्ट मंगाता है, फर्टिलाइजर मंगाता है, वीट, हेवी व्हीकल्स, मिनरल ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, ये सब क्या करता है, इंपोर्ट करता है ब्राजील। ये सारी चीजें क्या करता है, दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में मंगाता है। क्लियर हुआ। मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स आर, अभी ब्राजील के साथ ऐसे कौन कौन से कंट्री हैं जो बिजनेस करते हैं, मतलब ब्राजील का प्रोडक्ट उनके यहाँ पे जाता है और उनका प्रोडक्ट ब्राजील में आता है। तो कौन कौन से हैं, किसके साथ अच्छा बिजनेस चलता है, जर्मनी के साथ, यूएसए के साथ, कनाडा के साथ, इटली के साथ, अर्जेंटीना के साथ, सऊदी अरबिया एंड इंडिया के साथ। ये सब बिजनेस पार्टनर हैं, यानी कि एक दूसरे को प्रोडक्ट सेल करते रहते हैं। उनका सामान जो होता है उनके कंट्री में जाता है और उनका सामान इनके कंट्री में जाता है। क्लियर हुआ। कुछ भी डाउट रहेगा तो बच्चों कमेंट जरूर करना, आपका डाउट मैं क्लियर करूंगा। ट्रेड मेक्स अप टू अबाउट 25% ऑफ जीडीपी। यहाँ पे ब्राजील को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से कितना फायदा होता है, 25% प्रॉफिट होता है ब्राजील को, किससे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने से। क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इंडिया की कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है। तो इंडिया के बारे में थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया गया है, समझो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया हाईली अनइवन। अगर हम इंडिया में इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्रीज अनइवन है। अनइवन मतलब कहीं पे ज्यादा इंडस्ट्रीज है तो कहीं पे कम है। इंडस्ट्रीज क्या होता है, इंडिया में कहीं पे ज्यादा इंडस्ट्रीज है तो कहीं पे कम है, ठीक है, अनइवन। दिस इज पार्टली ऑन अकाउंट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेसेसरी। इसका क्या रीजन है अनइवन होने का, यहाँ पे देखो रीजन बताया गया है। नेसेसरी दी रॉ मटेरियल, जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल रहेगा, जहाँ पे पावर रिसोर्सेस यानी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल रहेगा, और जहाँ पे क्या रहेगा, एंटरप्राइज रहेगा, और जहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेस यानी पैसा अच्छा रहेगा, अदर नेसेसरी कंडीशन और जो रिक्वायरमेंट रहेगा, वहाँ पे टाउन्स ज्यादा बनेंगे और इंडस्ट्रीज ज्यादा सेटअप होएगा। ध्यान से समझो, जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल रहेगा, मतलब रॉ मटेरियल इजिली मिल जाएगा, पावर इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा, और क्या, एंटरप्राइज यानी कि बिजनेस रहेंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेस यानी कि पैसा रहेगा, और जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीजें अगर उस पर्टिकुलर प्लेस पे है तो वहां पे आपको लार्ज टाउन्स दिखाई देंगे, किसके, इंडस्ट्रीज के, मतलब आपको वहां पे ज्यादा इंडस्ट्रीज दिखाई देगा इंडिया में। क्लियर हुआ। आगे समझो। झारखंड, उड़ीसा एडजॉइनिंग छत्तीसगढ़, यानी कि झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के आसपास, एडजॉइनिंग मतलब आसपास, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पार्ट ऑफ राजस्थान, कर्नाटक एंड तमिलनाडु अकाउंट फॉर द मोस्ट ऑफ द रिजर्व ऑफ द मेटालिक मिनरल्स। अगर हम इन स्टेट की बात करें जो अभी मैंने नाम लिया, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मेटालिक मिनरल्स। वहां पे बहुत सारे जो मेटालिक मिनरल्स हैं वो आपको देखने को मिलेगा, जो पर्टिकुलर मैंने स्टेट का नाम लिया, वहां पे मेटल देखने को मिलता है। मेटल मतलब मालूम है ना आपको, जैसा लोहा हो गया, स्टील हो गया, ये सब मेटल होता है। दिस एरिया देयरफॉर पर्टिकुलरली द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला हैज ए वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताता है कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट। अगर हम बात करें इंडिया की नॉर्थ ईस्ट पार्ट की, जिसको हम पेनिनसुला कहते हैं, पेनिनसुला की नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहां पे ए वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हैवी
मेटालर्जिकल इंडस्ट्रीज विथ ऑलमोस्ट द स्टील सेंटर सिचुएटेड हियर। अगर हम इंडिया की नॉर्थ ईस्ट पार्ट की बात करें तो वहां पे मेटालिक इंडस्ट्रीज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या है, स्टील बनाने वाली इंडस्ट्रीज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ। अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल एंड रिफैक्ट्री मटेरियल अलोंग विद द चीप पावर। अभी देखो वहां पे क्या रीजन है, मेटालिक इंडस्ट्री होने का क्या रीजन है, क्योंकि वहां पे लार्ज क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है, कोयल यानी कि कोयला है, रिफैक्ट्री मटेरियल को बनाने वाली चीज जो होती है, और क्या है, चीप पावर सस्ता इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। कहाँ से मिलता है इलेक्ट्रिसिटी, दामोदर वैली से। यहाँ इस प्लेसेस पे चीप पावर यानी सस्ते में पावर मिल जाता है। एंड द नंबर ऑफ थर्मल पावर प्रोजेक्ट, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कहाँ पे, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में। क्लियर हुआ। हैव एडेड टू द एडवांटेज, यही कारण है कि यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्रीज सेटअप हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में स्टील की और मेटल की इंडस्ट्रीज ज्यादा सिचुएटेड मिलेगा आपको इंडिया में। राजस्थान हैज कॉपर, राजस्थान के पास क्या है, कॉपर है, लीड है, जिंक है। कर्नाटक के पास स्टील है, मैग्नीज है और एल्युमिनियम है। तमिलनाडु के पास क्या है, एल्युमिनियम है, मेटल इंडस्ट्रीज है। समझ में आ गया। राजस्थान के पास कॉपर, लीड एंड जिंक है, कर्नाटक के पास स्टील है, मैग्नीज है, एल्युमिनियम है, और तमिलनाडु के पास क्या है, एल्युमिनियम, मेटल इंडस्ट्रीज। ये सब अलग अलग इंडस्ट्रीज अलग अलग स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सा इंडस्ट्रीज, राजस्थान में कॉपर की इंडस्ट्री है, लीड की, जिंक की इंडस्ट्री है। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया रहेगा। अभी आगे समझते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यानी कि जो एग्रीकल्चर के बेस्ड पे होता है, जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। इंक्लूडिंग जैसे कि कॉटन बनाने का काम, जूट, शुगर आर हेवनली कॉन्सेंट्रेटेड इन द रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरियाज। जहां पे रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल रहता है, वहां पे कौन कौन से इंडस्ट्री सेटअप होते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज सेटअप होते हैं इंडिया में। दी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग, इंडिया में फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज कौन कौन से हैं, पेपर बनाने वाली इंडस्ट्री है, प्लाईवुड बनाने वाली इंडस्ट्री है, माचिस बनाने वाली इंडस्ट्री है, रेजिन बनाने वाली इंडस्ट्री है, लाख बनाने वाली इंडस्ट्री। इन दी फॉरेस्ट एरिया, ये सब इंडस्ट्रीज कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट एरियाज ऑफ वेरियस स्टेट। अलग अलग स्टेट में आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगा। कोयाली, दिग्बोई, नूनमती एंड बोनगाई गांव रिफाइनरीज आर सिचुएटेड क्लोज टू द पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज। अभी यहाँ पे देखो कोयाली में, दिग्बोई में और नूनमती एंड दी बोनगाई गांव, ये प्लेस का नाम है। रिफाइनरीज मतलब यहाँ पे जो ऑयल होते हैं उसको प्रोसेस किया जाता है, क्लीन किया जाता है, उसको हम लोग रिफाइनरी बोलते हैं। यानी कि जब ऑयल निकाला जाता है तो उसको क्या किया जाता है, फिनिश किया जाता है, मतलब फिनिश गुड्स में तैयार किया जाता है ताकि उसको हम यूज कर सकें। वैसे तो उसको यूज नहीं कर सकते, तो उसको रिफ्रेशमेंट करना पड़ता है। समझ में आ गया। तो आपको यहाँ पे देखो कोयाली में, डिगबोई में, नूनमती में और बोनगाई गांव में रिफाइनरीज आर सिचुएटेड क्लोज टू दी पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया। जहां पे पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया होता है वहां पे आपको रिफाइनरीज इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगा। रिफाइनरी इंडस्ट्री का काम क्या होता है, जो कच्चा तेल होता है उसको कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में। क्लियर हुआ। मथुरा, बरौनी रिफाइनरीज इन दी इंटीरियर। अगर हम इंडिया की इंटीरियर अंदर की बात करें तो मथुरा हो गया और बरौनी हो गया। यहाँ पे आपको रिफाइनरीज इंडस्ट्री देखने को मिलेगा अवे फ्रॉम द कोस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया। जबकि कहाँ से है, कोस्ट से दूर हैं। जहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस होता है उससे दूर, कोस्टल एरिया से दूर कौन है, आपका मथुरा हो गया और बरौनी हो गया। क्लियर हुआ। मथुरा एंड बरौनी हो गया। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इज ऑल्सो हाईली
कंडीशन बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। सीमेंट बनाने की जो इंडस्ट्री है वहीं पे बनाई जाएगी जहां पे रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल रहेगा। जहां पे रॉ मटेरियल अवेलेबल रहेगा वहीं पे सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री बनाई जाती है। गुजरात, राजस्थान एंड तमिलनाडु प्रोड्यूस द बल्क ऑफ सॉल्ट इन द कंट्री। अगर हम इंडिया में बात करें तो सबसे ज्यादा नमक कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? नमक गुजरात में, राजस्थान में, तमिलनाडु में। ये सब स्टेट क्या करती हैं? बल्क ऑफ ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट यानी कि नमक को प्रोड्यूस करती हैं इंडिया में। इंडिया मेनली एक्सपोर्ट, इंडिया भी एक्सपोर्ट यानी कि अपने यहाँ से दूसरे कंट्री को क्या क्या भेजता है, यानी दूसरे कंट्री को सेल करता है इंडिया। क्या? टी, मैंगो, कॉफी, स्पाइसेस यानी कि मसाले, लेदर गुड्स, आयरन, कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, वाइल इट्स मेनली इंपोर्ट। अभी इंडिया क्या क्या दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में क्या करता है? इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट करना यानी कि दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में मंगाना। तो इंडिया क्या दूसरे कंट्री से लेता है? पेट्रोलियम, मशीन्स, पर्ल यानी कि मोती, एंड प्रेसियस स्टोन जो कीमती पत्थर होते हैं वो मंगाता है। गोल्ड एंड सिल्वर, पेपर, मेडिसिन्स, ये सब क्या करता है? इंडिया दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करता है। क्लियर हुआ? इंडियाज मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स, इंडिया किसके साथ ज्यादा बिजनेस करता है? यूके के साथ, यूएसए के साथ, जर्मनी के साथ, जापान के साथ, चाइना के साथ और रसिया के साथ। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और इस लेक्चर के साथ, इस पार्ट के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 8 है वो कंप्लीट हो गया। हम जल्द ही 9 स्टार्ट करेंगे। और अगर अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।